नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। शनि होंगे महाबली, जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं। 30 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में, जो कि इनका मूल त्रिकोण साइन है, प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि भी शनिदेव की ही प्रिय राशि है, अपनी राशि है इनकी। तो मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि में इनका प्रवेश 17 जनवरी 2023 को हो जाएगा और मार्च 2025 तक यह कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। तो यह परिवर्तन आप लोगों के लिए, 3 राशियों के लिए महापरिवर्तन साबित होने वाला है। 3 राशि लगन के लिए हाथ की रेखाएं ही बदल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह 200% कहें, 1000% कहें, निश्चित है कि आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण समय है। इन 3 राशियों की बात करने जा रहा हूं जिनके ये 3 राशि उपज स्थान में शनि होंगे। इनके लिए पहले ही आपको बता दें, जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं वह समझ गए होंगे उपज स्थान में किन किन राशियों के लिए गोचर करेंगे 17 जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक। तो आप लोगों के घर में समृद्धि, आप सुखी रहेंगे, तरक्की करेंगे, कारोबार चलेगा, नौकरी में प्रमोशन के 100% योग, अगर आप अविवाहित हैं तो शादी होने के प्रबल योग, छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, मनचाही जगह पर आपकी एडमिशन हो जाती है, लव लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, आपका मैरिज लाइफ अति श्रेष्ठ रहता है, घर परिवार में खुशियों का माहौल, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका सिद्ध होगा। धन लाभ के साथ आप 3 राशि वालों को, लगन वालों को पद प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे। ये शनि का वायदा है, शनि का ही वचन है, शनि देव का ही वचन है कि जब जब मैं 3, 6, 11 नंबर के घरों में आता हूँ, भावों में आता हूँ किसी राशि से, लगन से, तो मैं उस राशि वाले के वारे न्यारे कर देता हूँ, क्योंकि होता भी यह काफी लंबी अवधि के बाद है। जैसा कि आप लोगों के लिए यह इस तरह की स्थिति में 30 साल बाद आ रहे हैं, तो 30 साल बाद बहुत लंबा पीरियड होता है। तो शनि आप लोगों के लिए, आप संसार की सबसे सुखी राशि में से शुमार होंगे। 12 की 12 राशियों में से आप लोगों का मुझे लगता है कि ऐसा पीरियड है कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, वैसी वैसी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी ही होंगी। जो लोग त्रस्त हैं, कर्जे से परेशान हैं, उनका कर्जा उतरेगा। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के थक गए, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के थक गए, उन लोगों को सभी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, धन की कमी तो ना होगी। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी 3 राशियां हैं और हल्के से उनके ऊपर टिप्पणी भी करते हैं। हालांकि वार्षिक राशिफल में मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, पर फिर भी मेरा दायित्व है, जैसी आपकी डिजायर होती है, जैसा आपका आग्रह होता है, आप जैसी वीडियो देखना चाहते हैं, हम उस तरह का आपको वीडियो प्रसारित करते हैं। जानते चलिए, पहली किस्मत वाली, बल्कि बहुत ही श्रेष्ठ भाग्यशाली राशि, बहुत ही प्रभु की पूर्ण कृपा, प्रभु या कहे पूरी दुनिया आप लोगों के ऊपर न्यौछावर रहेगी। इज्जत मान, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मेष राशि वालों, यह वो समय है, इसमें बड़े बड़े ग्रंथों में मैंने देखा है, पाया है कि हर ग्रंथ, हर ज्योतिष शास्त्र 11वें घर में शनि को बुरा कहते ही नहीं, हिम्मत ही नहीं कि शनि किसी तरह से भी यहाँ पर 1% भी, बल्कि 0.1% भी बुरा फल दे। हालांकि देखिए, शनि अशुभ ग्रह है, कुछ ना कुछ अशुभता तो छोड़ेंगे, ऐसा जाना जाता है, परंतु यहाँ के लिए
उपजय स्थान क्रूर ग्रह और शनि की काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है और यहाँ पर विद्यमान हो मेष राशि के लिए दोस्तों, आपके लगन के लिए 11वें घर में शनि का बैठना लाजवाब, अति लाजवाब। कहते हैं ना, भगवान जैसे आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, कह रहे हैं मांगो वरदान तात, जो भी चाहिए। उस तरह की स्थिति शनि कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो कामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। परंतु याद रखिए, आलस्य को त्यागना होगा, कर्मठ तो बनना होगा, क्योंकि शनि की आपके लगन के ऊपर, पहले भाव के ऊपर तृतीय दृष्टि है, जो आपको कहती है अगर आप कर्मनिष्ठ हैं तो मैं वो सब दूंगा जो आपको चाहिए। आपकी कोई बड़ी इच्छा, कम से कम एक इच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इच्छा जो आपकी अधूरी है, वह पूर्ण होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छात्र हैं, आपको मन चाही जगह पर एडमिशन, अगर आप बेरोजगार हैं, छात्र हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में बैठ रहे हैं और उत्तीर्ण होंगे और आप लोगों को मन चाही जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, भाई बहनों के संग भी आपके मतभेद दूर होंगे, सोसाइटी में आपका कद बढ़ेगा, इज्जत मान मिलेगी, आपका विस्तार होगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा करेंगे, आत्म बल देंगे, आपको लीडरशिप क्वालिटीज भी यही शनि देंगे। आप हरे भरे से नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हर एरिया से, हर तरफ से आपके दुख संताप जैसे कि हरने की पोजीशन में शनि यहाँ पर होते ही होते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली चेक कर लीजिए, 11वें घर में शनि बैठे हैं तो यह सोने पे सुहागा वाली स्थिति होती है। आप लोगों के मित्र बहुत सहायक होते हैं। इस अवधि में मित्र मंडली की पूरी सहायता मिलेगी आपको। जो लोग आपसे बात नहीं करते थे, इवन आपकी लेग पुलिंग करते थे, वही आपके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। कार्यस्थल पर मुझे लगता है आपको बहुत दिक्कतें रही हैं पीछे। 10वें घर में शनि आप लोगों के लिए यदा कदा जो वक्री रहे हैं, तो कार्यस्थल में अवरोध, बाधा, धन आने में दिक्कत, कामकाज में भी प्रॉब्लम्स, वह स्लो गति हो जाती रही है। परंतु देखिए, शनि 11वें घर में, भले आप 80 साल के हों, भले 10 साल के बच्चे हों, सभी के लिए ही यह उन्नत और उन्नतिदायक समय है। इससे बेहतर समय आपकी जिंदगी में बहुत सालों बाद आता है। जब यह तृतीय स्थान में आएंगे, करीबन 10 साल बाद फिर वही योग बनेंगे, फिर उसके 10 साल बाद फिर जब 6th हाउस में आएंगे, तो उपचय स्थान में तो शनि का जवाब नहीं। तो आप लोगों के लिए अति उत्तम समय है। नया साल आपको मुबारक हो, आपकी जय हो, ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं दोस्तों कन्या वालों के लिए। दोस्तों 6th हाउस में उपचय स्थान क्रूर ग्रह बता चुका हूं आपको एनुअल वीडियो में, ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, आपको फलादेश जल्दी से बताता हूं। देखिए, आप लोगों की हर हसरत पूरी होगी। 6th हाउस कोर्ट कचहरी, कर्जे, मुकदमे, दुश्मनी इत्यादि का है, बीमारी का है। तो देखिए, आप शत्रु हंता होंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी, बीमारी से मुक्त होंगे। ये शनि का वचन है, शनि देव का वचन है, ये मैं नहीं कह रहा। हर शास्त्र, हर ज्योतिष का बड़ा बड़ा शास्त्र शनि के 6th हाउस की बड़ी प्रेज करता है। जब भी शनि यहाँ पर होते हैं, वैसे भी ये कुंभ राशि है, यह तो प्रिय राशि है शनिदेव की। यहाँ पर बैठकर तो 11 गुना ज्यादा फल देने की हिम्मत रखते हैं शनि। 11 गुना क्या, आप जो भी चाहेंगे वह पूर्ण होगा। घर परिवार में आपके रुके हुए कार्य, अधूरे कार्य संपन्न होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल, पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, विदेशों में आप तरक्की करते हैं। 12वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, आपके नुकसान खत्म होते हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग भी कह सकते हैं शनि 6th हाउस में। हर्षा, विमला, सरला 3 विपरीत राजयोग होते हैं। तो उस नजर से भी
आप लोगों को राजयोग मिलता है। नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की होती है, 102% तरक्की निश्चित होगी। अगर आपको जॉब की तलाश है तो ये हो नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले। अगर आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये हो नहीं सकता कि आपके बिजनेस की वृद्धि ना हो। अगर आप पारिवारिक मतभेद से परेशान हैं, ये हो नहीं सकता वे परेशानियां दूर हों। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति के मानस पटल पर दिमाग में चलती रहती हैं कि धन कब आएगा, कब शादी ब्याह घर में होगा बच्चों का। खासकर अगर आप विवाहित हैं, आपके बच्चे अनमैरिड हैं, तो उनकी शादी की योग भी बनते हैं। हर तरफ से, हर पहलू से आप खुश रहेंगे। आपका अपना स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे। सोसाइटी में देखिए आपका झंडा ना लहराए तो भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे। इतना बड़ा वाक्य मैं नहीं बोला करता दोस्तों, वो गलत लगता है, परंतु जो सत्य वचन है मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम भी इधर उधर की बात करें तो फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या फायदा। तो कुल मिलाकर 6th हाउस में अगर आप नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, उसमें आपका कद बढ़ेगा, उच्च पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी और बच्चों की तरफ से भी आपको खास खुशी मिलने के योग, बच्चों की तरफ से आपको काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा। घर परिवार में स्थितियां उत्तम, धन आने के प्रबल योग। बिजनेस अगर 1 करते हैं तो 4 करिए, 10 करिए, मैं नहीं रोकता, ना ही शनि रोकते हैं। कुछ भी करिए, कितनी बड़ी भी छलांग लगाइए, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ तरक्की करेंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी हर मंशाएं पूर्ण होंगी, आप आकाश की ऊंचाइयां छूने वाले हैं दोस्तों। इतने बड़े जो वक्तव्य मैं बोल रहा हूं, ये किसी तथ्यों के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर और वैदिक शास्त्र की थ्योरी के ऊपर आधारित हैं। ये मेरी बनाई हुई कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आजकल के एस्ट्रोलॉजर कोई रिसर्च नहीं किया करते, कोई किताबें नहीं लिखा करते। अगर किताबें लिखते हैं तो इधर उधर से उठाकर लिखते हैं। टाइम ही किसके पास है। सच्ची बात है, कड़वी लगेगी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को। एनीवेज, यहाँ पर शनि 6th हाउस में आप लोगों को राज दरबार में सम्मान, रिश्ते नातेदारों में आपका इज्जत मान बहाल होता है। कोर्ट कचहरी में देखिए आप कितनी आसानी से निकल जाते हैं। आपके ऊपर एलिगेशंस जो भी किसी तरह की दिक्कतें रही हैं वह दूर होती हैं। परंतु एक और एक कंडीशन फिर भी बता देता हूं, अगर 6th हाउस में आपके अशुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं तो आपको शनि के उपाय फिर भी करते रहना चाहिए। वो तो किसी भी स्थिति में हो सकता है, किसी भी राशि के लिए हो सकता है। तो चलिए, अपना गोल्डन फेस का उद्घोष होता है 17 जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक आपका स्वर्णिम पीरियड है। आपका ऐतिहासिक दौर शुरू होता है और निश्चित तौर से यही यादगार लम्हे समेट लीजिए अपनी जिंदगी के लिए। वो अवसाद, वो नेगेटिविटी, वो ख्वाब सा रह जाएगा। गॉड ब्लेस यू। धनु वालों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए तो एक ऐसा हो गया, किसी को सोने का महल मिल गया, किसी को जादुई चिराग मिल गया, अलाउद्दीन का चिराग कहते हैं ना, वो मिल गया। कुछ भी कह ले आप लोगों के लिए वो कम है। शनि का ये प्रभाव तृतीय स्थान में, क्योंकि आप लोगों ने 7.5 में कर्मों का भुगतान करके आगे निकले हैं। तो आपके हाथ में अगर अलाउद्दीन का चिराग भी आ जाए तो वो भी काम है, और वो ऐसा ही होगा दोस्तों। आपकी जो इच्छा है, शनि ये कहते हैं अलाउद्दीन के चिराग के में से जैसे जिम प्रकट होता है, वो कहता है आका मांगो क्या चाहिए। शनि यहाँ पर ये कहते हैं बेसिकली, वस्तुतः शनि ये कहते हैं कि मांगो आपको क्या वर चाहिए। जैसे कि ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, हम अक्सर टीवी पे देखा करते हैं, अपने सीरियल्स में
वरदान 2 मिनट में देने आ जाते हैं। यहाँ पर वही स्थिति है। यहाँ पर 17 जनवरी से लेकर आपको वरदान एक क्या कई मिलेंगे। बताते हैं कहाँ से मिलेंगे, कौन से क्षेत्रों से मिलेंगे। धैर्य रखिए। बहुत कष्ट सहे है, मुझे मालूम है, अब विश्वास नहीं होता। ऐसे लगता है भारद्वाज जी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। अरे भैया, जिनकी मैं बजाता हूँ उनकी भी देख लीजिए वीडियोस। जिन राशियों का बुरा समय है वो बुरा ही बताऊंगा, जो सत्य वचन है वही यहाँ पर बोलूंगा, नहीं तो शनिदेव हमें थोड़ी ना क्षमा करेंगे। एनीवेज, आपको फल बताता हूँ एग्जैक्ट लाइन पर। आपको जहाँ चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन्हें सही दिशा निर्देश भी तो चाहिए। शनिदेव की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, निश्चित बात है, आप लोगों को स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से भी लाभ के योग बना देती है। परंतु यहाँ पर राहु बैठे हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि में, तो थोड़ा सा सतर्क रह के चलें शेयर मार्केट वाले। बच्चों से खुशी मिलने के योग, क्योंकि शनि प्रबल हैं तो घर परिवार में खुशी का माहौल। विदेशों से शुभ समाचार, भाग्य साथ देगा। पॉलिटिक्स में है, राजनेता, नेता, अभिनेता हैं तो आप लोगों की पब्लिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा। प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे। कोर्ट कचहरी कर्जे से आपको निजात मिलेगी। धन की बरसात होगी। धन की बरसात होगी दोस्तों। बहुत बेहतरीन समय है। इसी तरह से शनि का प्रभाव दोस्तों 10वीं दृष्टि 12वें घर के ऊपर विपरीत राजयोग का कार्य करते। 12वें घर के दुख कष्टों के कारक भी हैं शनि, खर्चे के हानि के कारक हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी शनि का प्रभाव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। विदेशों से शुभ समाचार, मल्टीनेशनल कंपनीज वालों को भी लाभ, उनकी प्रमोशन के प्रबल योग। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आप लोगों की तरक्की होती है, प्रतिष्ठा मिलती है। धर्म कर्म के कामों में भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी रुचि बढ़ जाती है। तीर्थाटन के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने के प्रबल योग बनते हैं। वर्किंग वीजा हो, स्टडी वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, सभी होगा। अगर आप कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय उत्तम है। थर्ड हाउस यात्राओं का भी है। छोटी बड़ी यात्राओं से भी आप लाभान्वित होते हैं। मित्र मंडली, रिश्ते नातेदार, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे दोस्तों। मजा ही जिंदगी का कुछ और होगा इस वक्त आपको। जो सहा है वह ख्वाब रह जाएगा, वह पास्ट है। रटी रटाई बातें नहीं बोलता दोस्तों, 30-30 साल के एक्सपीरियंस की बातें बोल रहा हूँ, जो आपको निश्चित तौर से मिलेंगी। किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोगों का कद बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात जो आप में परिवर्तन होने वाला है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ेगा। आप ब्रेव हो जाते हैं, पराक्रमी हो जाते हैं, हल्के फुल्के महसूस करते हैं। तनाव होता क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर धन लाभ, पारिवारिक स्थितियां उत्तम। अगर बैचलर्स हैं, सिंगल्स हैं, अभी शादी नहीं हुई तो शादी के प्रबल योग। घर परिवार में खुशियों का माहौल, बच्चों से खुशियां, विदेशों से शुभ समाचार मिलना, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराना, प्रमोशन के योग। बेरोजगार है, नौकरी मिलती है। अगर आपका बिजनेस है किसी तरह का तो बिजनेस में अवरोध दूर होते हैं। धन की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। अब धन आएगा, आप कर्मठ हो जाएंगे, आप जुझारू हो जाएंगे, आप लोग बुद्धिमान भी हो जाएंगे। तीसरा घर इंटेलेक्ट का भी है। आपका इंटेलिजेंस बहुत तीव्रता से काम करेगा, बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहीं भी किसी भी एंगल से 1.1% भी शनि यहाँ पर नेगेटिव होते ही नहीं। उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह है, तो बहुत सुंदर स्थिति है। आप लोगों को नया साल मुबारक हो, मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। किसी की नजर ना लगे, मैं इतना ही कहूँगा, बार बार कहूँगा। और आप अपने कार्यों को थोड़ा सा, जो आपके प्रतिद्वंदी है ना, थोड़ी देर के लिए बचा कर रखें, क्योंकि कुछ लोग नजर लगाने में भी बड़े
वो होते, जेलसी करते हैं ना, क्योंकि अभी तक उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी प्रतिद्वंदियों को। तो थोड़ा सा आपके कार्यों में अवरोध ना डालें, तो मेरी एक गुजारिश है इस तरक्की के मार्ग के ऊपर। हालांकि आप शेर की तरह चलेंगे, क्योंकि बहादुर बनाता है शनि यहाँ पर। तो ऑल द बेस्ट, जस्ट एंजॉय, गॉड ब्लेस यू। नए साल में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।